हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू अल रहमान ऑनलाइन एकेडमी। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और ये उसने कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है। यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ये ले लेते हैं। फिर 3 पार्ट से इसका फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमने इसकी जो है ना राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है। तो ये हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अब हमने इसकी ना राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। इस आयोटा को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। ठीक है बच्चों, आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5 आयोटा और माइनस हमारे पास ना आयोटा स्केयर, माइनस आयोटा स्केयर। और दूसरी ब्रैकेट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। दूसरी ब्रैकेट हमारे पास ना एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों, ये जो आयोटा स्केयर है ये -1 के बराबर है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, +1, +1। अगले स्टेप में फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5 आयोटा को इन दोनों रकमों के साथ ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 आयोटा को इन दोनों के साथ। हाँ जी बच्चों, हमने क्या करना है, ये जो 5 आयोटा है उसको हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस ब्रैकेट के साथ। फिर आगे है +1, +1 भी हमने इस ब्रैकेट के साथ ना मल्टीप्लाई कर देना। ये स्टेप बना लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन समझ आ जाएगी। ज़बानी करना चाहो तो बच्चे ज़बानी भी कर सकते हो। हाँ जी, अब 5 आयोटा को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 15 आयोटा हो जाएगा हमारे पास और +20। हाँ जी, 20 आयोटा स्केयर, 20 आयोटा स्केयर। हाँ जी बच्चों, आयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास +3 आयोटा हो जाएगा और +4 आयोटा स्केयर। तो हमारे पास आयोटा स्केयर। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको लिखते हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। जब तक राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं होती हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ जी, अब ये जो 15 आयोटा है और ये 3 आयोटा है, ये हो गया बच्चों 18 आयोटा। 15 आयोटा 3 आयोटा मिलके 18 आयोटा। आयोटा स्केयर -1 के बराबर, ये हो गया -20। हाँ जी, और ये हो गया -4। आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, हो गया -4। हाँ जी, -20 और -4 बच्चों को मिला के हो गया -24। ठीक है बच्चों, अब ये कम्प्लेक्स नंबर सॉल्व हो गया। अब इधर से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं। हाँ, ये इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये इधर जाके हो जाएगा -2 हो जाएगा और प्लस का हमारे पास ना 3 आयोटा। तो x प्लस हमारे पास आयोटा y इज इक्वल टू, हाँ जी, इस रियल पार्ट को ऐड करते हैं, -26 हो जाएगा और प्लस का हमारे पास ना 21 आयोटा। अब 2 कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल आ गए। देखिए ये 2 कम्प्लेक्स नंबर है। पहला कम्प्लेक्स x नंबर y आयोटा और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, -6 + 21 आयोटा। अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट इक्वल है। तो इस पहली का इसका रियल पार्ट, देखो बच्चों, इसका रियल पार्ट है x और इसका रियल पार्ट जो है ना वो -26 है। हमने रियल पार्ट को इक्वल कर दिया। हाँ जी, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है बच्चों। अब इसका इमेजिनरी पार्ट है y और इसका इमेजिनरी पार्ट है प्लस का 21। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 21। तो हमारे पास क्या निकला है बच्चों, ये x और y जो है ना हमारे पास निकला है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से हम ना सेकेंड पार्ट लेते हैं। हाँ जी बच्चों, ये हमने सेकंड पार्ट ले लिया है। अब इसको हम ना सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास ना, इसमें ख्याल रखना आपने, इसमें से ना a -5 कॉमन आता है।
क्या बच्चों कॉमन आता है, -5 आपने कॉमन लेना है, 5 कॉमन नहीं लेना, -5 कॉमन लेना है। इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगी। अगर आपने इसको सारा मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, शॉर्ट नहीं बनेगा। अब इसमें देखिए हम इसमें से ना -5 कॉमन ले लेते हैं, -5 जो है ना इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा हमारे पास, और माइनस का हमारे पास आयोटा, यानी माइनस का आयोटा बन जाएगा। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें हमारे पास क्या है, ये A1 माइनस आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा, ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइनस आयोटा, और इधर से जो है ये 1 माइनस आयोटा ना ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 5 और ये 5 कट जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 5 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हाँ जी, ये माइनस और ये बच्चों माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ जी, और फिर ये प्लस का 5 है और ये हमारे पास 5 ये कट जाएगा, तो हमारे पास ये रहेगी, हाँ जी। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, हाँ जी, ये 6 हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, आयोटा हो जाएगा, और माइनस हमारे पास 9 आयोटा स्केयर हो जाएगा। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, हाँ 6 आयोटा, आयोटा स्केयर -9 के इक्वल है, ये आयोटा स्केयर -9 के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9। अब इसको रेंज करके लिखते हैं, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 9 प्लस 6 आयोटा। तो दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ गए, तो पहली का रियल पार्ट x है और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है इसमें 9 है, ठीक है, और इसका इमेजरी पार्ट y है, और इसका इमेजरी पार्ट दूसरे का इमेजरी पार्ट जो है वो प्लस का 6 है। ये हमारे पास बच्चों x और जो है ना y निकल आए। हाँ जी, इसके बाद बच्चों हमारे पास है थर्ड पार्ट, हाँ जी थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है। तो इसमें हमने क्या करना बच्चों, इसको हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एलसीएम से मल्टीप्लाई करने से ना डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो हम बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको एलसीएम से। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो है एक है 2 माइनस प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका एलसीएम है। मल्टीप्लाई, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x एज इट इज़ आ गया, और ये हमारे पास ये रकम एलसीएम में से कट हो जाएगी और बाकी हमारे पास रह जाएगा 3 माइनस का आयोटा। फिर हमारे पास प्लस y एज इट इज़ आ गया बच्चों, और ये इसमें से एलसीएम में से ये कट हो जाएगा ये वाला, और बाकी रह जाएगा हमारे पास 2 प्लस का आयोटा इज इक्वल टू, ये रकम ऐसी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, इसके नीचे 1 है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी 4 प्लस 5 आयोटा, और ये एलसीएम पूरा का पूरा जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है, 3x माइनस का 3 आयोटा और प्लस हमारे पास 2y प्लस हमारे पास ना y आयोटा इज इक्वल टू, हाँ जी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब 4 को देखो बच्चों, 4 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 4 2 ज़र 8 प्लस 4 आयोटा, हाँ जी 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं 10 आयोटा और प्लस 5 आयोटा स्केयर। ये मैंने पहले कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्या किया बच्चों, मैंने इसको इसके साथ ना मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो रकम है ये एज इट इज़ आ जाएगी अभी। हाँ जी, सॉल्व करते हैं इसको रेंज करते हैं बच्चों, इसका रियल पार्ट लिखते हैं पहले 3x प्लस 2y, ठीक है, इज इक्वल, और फिर हमारे पास माइनस 3 आयोटा और प्लस हमारे पास में y आयोटा, इसको हमने रेंज कर दिया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं,
ये हमारे पास ना 8 हो गया बच्चों, और प्लस का 14 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर माइनस का 5। अगली रकम हमारे पास 3 माइनस आयोटा एज इट इज़ आ गई। ये 3 माइनस आयोटा ये हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब इसमें हमने रियल पार्ट को अलहदा कर देते हैं। 3x + 2y ये इसका बच्चों हमारे पास रियल पार्ट है, और प्लस इसमें से इमेजरी पार्ट अलहदा कर देते हैं -3 + y, ठीक है। ये आयोटा ये इसका इमेजरी पार्ट आ गया ब्रैकेट में। हाँ जी, y आयोटा हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास बच्चों 8, ये 8 और -5, 8 और -5 ये मिलके हमारे पास 3 हो गया, और प्लस हमारे पास ना 14 आयोटा, और 3 माइनस आयोटा जो है हमारे पास ना एज इट इज़ आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है ये बच्चों ये एज इट इज़ आ गई, क्योंकि सॉल्व नहीं होती, ठीक है। ये हमने क्या किया बच्चों, एज इट इज़ लिख दी इसको, और इज इक्वल टू भी आ गया। अब 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 - 3 आयोटा, और प्लस हमारे पास 14 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें 42 आयोटा, और माइनस का 14 आयोटा स्क्वायर। हाँ जी, आयोटा स्क्वायर बच्चों किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ये प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा 14, और ये हमारे पास प्लस का 14 हो जाएगा, और -3 आयोटा और 42 आयोटा इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस हमारे पास 38 जो है वो आयोटा की आ जाएगा। हाँ जी, अब ये 9 और 14 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ना 23, 9 + 14 को सॉल्व करेंगे 23। हाँ जी, 2 कम्प्लेक्स नंबर बन गए बच्चों, एक लेफ़्ट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, और एक राइट साइड पे कम्प्लेक्स नंबर है। अब हम इसको क्या करते हैं, रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के बराबर कर देते हैं। ये 2y हो गया इज इक्वल टू, हाँ जी, तो रियल पार्ट कितना हो गया बच्चों इसका ना 23। ये हमारे पास ना इक्वेशन नंबर 1 बन गई। हाँ जी, और चलते हैं हमारे पास, अब इसका इमेजरी पार्ट जो ना इसके बराबर है। हाँ जी, ये ऊपर से बच्चों थोड़ा सा इसको चेक करते हैं। ये x को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 3 आयोटा नहीं 3 हमारे पास जो है ना यहाँ पे x आयोटा आएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे x आयोटा है, और ये हमारे पास x आयोटा है, ये बच्चों x आयोटा है, ये x आयोटा है। तो अब हमारे पास क्या बन गया बच्चों, माइनस का x बन गया हमारे पास, और प्लस y, ये इसका इमेजरी पार्ट है इज इक्वल टू, इसका इमेजरी पार्ट जो है वो 38 के इक्वल है, ये 38 हो गया, और ये हमारे पास ना दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है बच्चों, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, इसको और इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, और फिर हमने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट हमें नज़र आ रहा है कितना है, x का कोफिशिएंट 3 है, इसमें x का कोफिशिएंट -1 है यानी 1 है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, या y का कोफिशिएंट बैलेंस करेंगे। इसमें y का कोफिशिएंट देखें ये हमारे पास 2 है, इसमें 1 है, ठीक है। तो आप y का कोफिशिएंट बैलेंस कर लें या x का, हम इसमें से x का कोफिशिएंट बैलेंस कर लेते हैं। सिर्फ लिखेंगे सॉल्विंग 1 और 2, यानी सॉल्विंग हमारे पास क्या बच्चों 1 एंड हमारे पास जो है वो 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट्स मीन है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और इस इक्वेशन नंबर जो 2 है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास 3y हो जाएगा, और 38 को हमने क्या करना बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 114 आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ लाइन लगा कर इसको, x के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, एक जमा का है और एक माइनस का है, तो हम इसको ना कट कर देते हैं। तो ये 3x और -3x बच्चों कट हो गया, और ये 5y हो गया हमारे पास ना इज इक्वल टू, इसको जमा करेंगे 114 और 23 को बच्चों जमा करेंगे तो 137 हमारे पास आ गया।
तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई, हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास निकल आई 137 ओवर हमारे पास ना 5, ये हमारे पास ना y की वैल्यू निकल आई। हाँ जी बच्चों, इसको देखते हैं हमारे पास। तो ये माइनस का हमारे पास बच्चों 3 है और ये प्लस का जो है 42 है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 39 रह जाएगा। जब हम इसको रियल पार्ट को कंपेयर करवाया ये 39 रह गया। ठीक है, अब 39 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 39 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों ये 117 हमारे पास रह जाएगा। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ये कितना हो जाएगा, 117 प्लस 23, ये 140 हमारे पास आ जाएगा बच्चों। और फिर 140 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो इज़ इक्वल टू 140 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 28 आ जाएगा। तो बच्चों हम पुट करेंगे इसको, हमने क्या करना है, पुट करना है y की वैल्यू 28 को इन इक्वेशन नंबर हमारे पास ना 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो 1 हमारे पास जो है वो 3x, बच्चों 3x प्लस 2y और y की कीमत हमारे पास 28 हो गई, इज इक्वल टू हमारे पास ना 23, 3x प्लस 56 और इज इक्वल टू हमारे पास 23, 3x इज इक्वल टू 23 माइनस हमारे पास 56 और 3x इज इक्वल टू, इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 23 और माइनस हमारे पास 56 माइनस करेंगे तो माइनस हमारे पास कितना आ गया बच्चों 33। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -33 को हम जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई माइनस का 11। तो x की वैल्यू हमारे पास -11 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 28 आ गई। तो हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ गया बच्चों, आंसर हमारे पास आ गया x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 11 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों 28। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, ये उसने हमें दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट उसने हमें दिया हुआ है। हाँ, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट उसने हमें दिया हुआ है। तो x और y किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जमा मनफी, और ये हमारे पास ना स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये x प्लस ये बन गया हमारे पास 25 प्लस 60 आयोटा स्क्वायर रूट, ये हमारे पास स्क्वायर रूट बन गया x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू इसके बराबर आता है। हाँ, ये मेरे पास बच्चों इक्वेशन नंबर ना 1 बन गई। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, हाँ जी, स्क्वायर रूट का फार्मूला हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर रूट का हमारे पास फार्मूला है x प्लस वाई आयोटा, इसका स्क्वायर रूट। आज बच्चों इसका हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट इज इक्वल टू p प्लस हमारे पास ना q आयोटा, ये हमारे पास ना इसका स्क्वायर रूट p प्लस q आयोटा, ये इसका फार्मूला है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फार्मूला है और हमने क्या करना है, p की कीमत हमने निकालनी है। हाँ जी, p की कीमत हमारे पास जो है वो है हाँ जी, p की कीमत बच्चों हमने निकालनी है यहाँ पे। तो p की कीमत हमारे पास है z मॉड, ये इसका फार्मूला बच्चों, ये z मॉड माइनस हमारे पास x, हाँ जी z मॉड प्लस x, ये फार्मूला याद रखना बच्चों, प्लस का x और डिवाइड बाई 2,
ठीक है। ये हमारे पास जो है ना p की वैल्यू हमारे पास है इसका स्क्वायर रूट। हाँ जी, ये हमारे पास p की वैल्यू बच्चों, और q की वैल्यू हमारे पास क्या है, q की वैल्यू भी यही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब याद रखना यहाँ x से मुराद है रियल पार्ट, और यहाँ x से क्या मुराद है बच्चों, रियल पार्ट। ठीक है, ये x है और ये हमारे पास, और ये किसके बराबर है हमारे पास, इस स्क्वायर रूट इसके बराबर है। तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू, हाँ जी, इसको लिख देते हैं हमारे पास जमा माइनस, हाँ जी, जमा माइनस एज इट इज़ आएगा, हाँ जी, p और हमारे पास ना प्लस q आयोटा। ठीक है, ये आपको समझा दिया, इसको हमने लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझा दिया आपको। ठीक है बच्चों, इसको समझाने के लिए लिखा है, तो ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, इसको मैं यहाँ रेज कर रहा हूँ। तो जब स्क्वायर रूट हल करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा, p प्लस क्यू आयोटा, p इसके इक्वल है, q इसके इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से ना z मॉड निकालते हैं। z मॉड बराबर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट इसमें 25 है, हाँ जी, रियल पार्ट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और फिर इसका ना स्क्वायर रूट। तो ये बच्चों हमारे पास जो है ये आ गया। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट बच्चों हमारे पास ऐसे ही आ गया, और ये रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हम कैलकुलेटर पे हल कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर हमने कैलकुलेटर पे हल किया, 4225 इसका ना आंसर आ गया। अब इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया बच्चों, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 65। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखें हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हाँ जी, तो ये हमारे पास जो मॉड की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ गई हमारे पास ना 65, और इसका रियल पार्ट जो है वो 25 के इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू 2। अब हम इसको ऐड करते हैं, हाँ जी, 65 और 65 को ऐड किया, 130 आ गया, और 130 आ गया हमारे पास। 130 को हमने आगे 2 पे ये डिवाइड किया, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया बच्चों इसका। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये 130 को हमने 2 पे डिवाइड किया, तो जब 130 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास ना 65 ही आ गया। हाँ जी, 65 प्लस 25, सॉरी 65 प्लस 25, ये हमारे पास 90 आ गया। ठीक है, 90 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 45 आ गया, और 45 का स्क्वायर रूट ले लें, तो 45 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 500, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 3 इंटू ना 500, ये हमारे पास निकला है। हाँ जी, अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हमारे पास, हाँ जी, z मॉड हमारे पास किसके बराबर आ गया बच्चों, 65, z मॉड 65, और रियल पार्ट जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, 25 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 65 और माइनस 25 को सॉल्व करते तो बच्चों 40 आ गया, और 40 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया। हाँ जी, 20 का स्क्वायर रूट लेंगे कैलकुलेटर से, 20 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये 2 इंटू 500 आ गया हमारे पास, 2 इंटू हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 500 आ गया। तो फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आ जाते हैं, ये x प्लस वाई एज इट इज़ आ गया बच्चों हमारे पास, और ये जमा मनफी हमारे पास आ गया, देखिए जमा मनफी p की वैल्यू हमारे पास आ गई, देखिए p की वैल्यू आ गई हमारे पास, p की वैल्यू आ गई। ठीक है, q की वैल्यू, अब यहाँ q आपने देखना है क्या है, q, हाँ जी, इसका इमेजरी पार्ट बच्चों प्लस का है तो ये q प्लस का आएगा। ठीक है, अगर इमेजरी पार्ट इसका माइनस का है तो q माइनस का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम इसको, फिलहाल भी ये प्लस का है, तो अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ये q की हमारे पास बच्चों वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास को कंपेयर करते हैं x और y। हाँ जी बच्चों, तो x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू, ये प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे रियल पार्ट। ठीक है बच्चों, और फिर हमारे पास y इज इक्वल टू, अब इसको भी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एज इट इज आ जाएगा। दोबारा x इज इक्वल टू, अब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बाहर माइनस भी है, ये हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ गया, और फिर हमारे पास ना y इज इक्वल टू, क्योंकि x y हमने फाइंड करने,
तो बच्चों y इज इक्वल टू, तो इसको हम जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ना ये माइनस में आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, माइनस में आ गया। या दूसरी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि ये जो रकम हमने लिखी है ना यहाँ x और y की, इसके साइन आपने चेंज कर देने, तो ये दूसरा x और y बन जाएगा। ये हमारे पास ना x और y आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों। अब हम इसका ना सेकंड पार्ट करते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए अब इसके स्टेप वो पहले मैंने आपको समझा दिया सारा। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट को उधर लेके जाएंगे तो ये जमा मनफी हो जाएगा और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट। ये हमारे पास ना इसका स्क्वायर रूट बन गया, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट बन गया। और इज इक्वल टू हमारे पास ना जमा माइनस, हाँ जी जमा माइनस, और ये हमें पता है इसका स्क्वायर रूट जो है इज इक्वल टू पी प्लस हमारे पास ना क्यू आयोटा, ठीक है, इसके बराबर है। ये मेरे पास ना इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम z मॉड निकालते हैं बच्चों। पहले हम z मॉड निकालते हैं स्क्वायर रूट के लिए। वो हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर जमा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये हमारे पास 64 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी, प्लस हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये हमारे पास 48 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको ना कैलकुलेटर से हल कर लेते हैं। 64 का स्क्वायर और प्लस 48 का स्क्वायर, बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, सारा कैलकुलेटर पे आपने हल कर लेना। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 6400। ये बच्चों हमारे पास आ गया 6400। अब 6400 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक है, कैलकुलेटर से ले लेना। तो इसका हमारे पास ना 80 आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, अब हम P और Q की ना वैल्यू निकालते हैं इसमें से। हाँ जी, P की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, हाँ जी स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या है, z मॉड, ये हमारे पास z मॉड है, और माइनस हमारे पास x रियल पार्ट, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, ये इसका हमारे पास बच्चों फार्मूला है। तो हमने क्या करना है, इसमें कीमतें पुट कर देते हैं। हाँ जी, z मॉड हमारे पास 80 के बराबर है और रियल पार्ट हमारे पास 64 है। ये देखिए ये रियल पार्ट हमारे पास 64 है, या जिसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना उसमें चले जाए। ये रियल पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट हमारे पास 64 है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए रियल पार्ट यूज होता है बच्चों। अब हम इसको ना हल करते हैं। हाँ जी बेटो, 80 में से हमने क्या करना है, 80 में से 64 हमने माइनस कर देना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 और डिवाइड बाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 16 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 8 रह जाएगा, और फिर 8 को जब हल करेंगे तो ये 2 × 200 आ जाएगा। हमारे पास कैलकुलेटर बच्चों मार्केट में इस तरह के आ चुके हैं कि 8 का स्क्वायर रूट लेंगे तो जवाब डायरेक्ट कैलकुलेटर पर आ जाएगा। हाँ जी, क्यू निकालते हैं बच्चों। क्यू का हमारे पास क्या फार्मूला है, हाँ जी Q इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बच्चों प्लस का फार्मूला है और ये माइनस का है, तो इसको हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो इसको हल करेंगे तो 80 प्लस हमारे पास 64 इज इक्वल टू हमारे पास 144 आ जाएगा, और 144 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। हाँ जी, Q को हल करते हैं। तो 80 माइनस हमारे पास बच्चों 64 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 आ गया इज इक्वल टू, अब ये 80 में से 64 जो है वो माइनस कर दें। तो 80 में से हमने क्या करना बच्चों, 64 माइनस कर देना। हाँ जी, 80 में से 64, तो 80 में से 64 आप माइनस करते हैं तो 16 रह जाएगा। 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 रह जाएगा। तो 8 किसके बराबर होगा बच्चों, 2 × 200। ये हमारे पास ना 2 × 200 जो है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। पी क्यू आ गया। अब ये पी की वैल्यू है, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। हाँ जी, पुट इन इक्वेशन नंबर बच्चों हम इसमें 1 में पुट कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, हाँ जी, जमा माइनस p की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है बच्चों, 12 निकली है। p की वैल्यू हमारे पास 12 है,
और क्यू की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो ये आ गई 2 इंटू 2 अंडर रूट। ठीक है बच्चों, इसको कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 इंटू 2 अंडर रूट आ गई। y की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 2 अंडर रूट आ गई। ठीक है, दोबारा फिर x और y लिखते हैं। ठीक है, x y। अब हमने क्या करना है, देखें इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। पहले प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, अब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब है हम सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, इसका भी साइन चेंज कर देते हैं और दूसरा हमारे पास एक्स वाई आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स और वाई आ गया हमारे पास। हाँ जी बच्चों, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसको हम कॉपी करते हैं। हमने इसको जो है ना, ये देखो बच्चों कॉपी कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना हम इसका ना आयोटा ख़त्म करते हैं नीचे से। तो आयोटा ख़त्म करने के लिए ये रकम हमारे पास ऐसी आ जाएगी डॉट, और ये हमारे पास 3 माइनस आयोटा से हम डिवाइड भी करेंगे और 3 माइनस आयोटा से हम इसको बच्चों मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास इसको ये 2 आयोटा को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 आयोटा। हाँ जी ठीक है बच्चों, 6 आयोटा और माइनस हमारे पास जो है 2 आयोटा स्केयर। हाँ जी, फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का हमारे पास हो जाएगा 3 आयोटा। और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 माइनस बच्चों आयोटा स्केयर, 9 माइनस आयोटा स्केयर। तो ये x प्लस वाई आयोटा स्केयर जो है वो हम दोबारा लिख लेते हैं इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं, जिसको हम बच्चों सॉल्व करते हैं तो ये आयोटा स्केयर -1 के बराबर है, ये प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 मीन ये 10 हो जाएगा। फिर आगे जाके नेक्स्ट, हाँ जी इसको हल करते हैं। 6 आयोटा और ये आयोटा स्केयर जो है बच्चों किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो ये हमारे पास ना प्लस का 2 हो जाएगा और ये 6 आयोटा और 3 आयोटा हमारे पास ना 9 आयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास 9 आयोटा हो गया। हाँ जी, आगे इसको लेके चलते हैं बच्चों। हाँ जी, और ये हमारे पास 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 माइनस का 7 हो जाएगा और प्लस का हमारे पास ना 9 आयोटा हो जाएगा। और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। जब हम इसको अलग-अलग करेंगे तो -7 और हमारे पास 10 आ जाएगा और प्लस हमारे पास 9 और हमारे पास 10 और ये हमारे पास अपना आयोटा आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे -0.7 और प्लस हमारे पास 0.9 आयोटा। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जमा मनफी और ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका। और ये मैंने बताया स्क्वायर रूट जो है वो किसके बराबर है, जमा माइनस हमारे पास p और प्लस हमारे पास ना q आयोटा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास किसके इक्वल है, जमा माइनस p जमा q आयोटा। अच्छा, अब इसमें हमने देखना है बच्चों, इसमें अब हमने क्या निकालना बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अब हमने निकालना है z मॉड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में लिखते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का बच्चों स्क्वायर, ये रियल पार्ट का हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और जमा हमारे पास ना इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 0.9 का स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास इसका स्क्वायर हो गया बच्चों, इज इक्वल टू। हाँ, जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये अंदर वाली रकम हमने इकट्ठी सॉल्व कर लेनी, 0.7 का स्क्वायर, ठीक है ना, 0.7 का स्क्वायर बच्चों, माइनस लगाने की जरूरत नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, प्लस 0.9 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई 1.3, 1.3 आ गई। तो 1.3 का स्क्वायर रूट लेते हैं, 1.3 का स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया 1.14
और 0 हमारे पास ना 1, ये इसका ना जेड मोड आ गया। अब पी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों, पी इज इक्वल टू, आज इसके रूट में हमारे पास फार्मूला हमारे पास जेड मॉड प्लस हमारे पास एक्स और डिवाइड बाई हमारे पास ना 2। ठीक है, पी में प्लस एक्स आएगा और क्यू में माइनस एक्स आएगा। याद रखना बच्चों, पी बड़ी वैल्यू है, क्यू छोटी वैल्यू है, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब हम इसमें कीमत पुट करते हैं, तो जेड मॉड हमारे पास किसके बराबर है 1.1401 और फिर प्लस, अब रियल पार्ट, अब इसका रियल पार्ट जो ना -0.7 है, तो यहाँ -0.7 आ जाएगा, माइनस का 0 पॉइंट हमारे पास ना 7। ठीक है, डिवाइड बाई 2। और इसको हल करते हैं बच्चों, 1.1401 माइनस का 0.7, इसको हल किया तो हमारे पास आ गया, हाँ जी, 0.4401। जब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट लेंगे, हाँ जी बच्चों, इसको हम ना 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 0.4401 इसको हम 2 पे क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 0.2200। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 0.22, ये हमारे पास आ गया 0.4690। हाँ जी, 0.4690। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास ना इसका जवाब आ गया। हाँ जी, पी का जवाब हमारे पास क्या आ गया 0.4690। इधर रख लेते हैं इसको, ये हमारे पास पी का आंसर आ गया। अब बच्चों हम क्यू निकालते हैं, क्यू निकालने के लिए फिर इसको लिखते हैं दोबारा। तो यहाँ हमने क्या रखना है बच्चों, माइनस का रखना है, और फिर ये हमारे पास जो है ना इसी को लिखते हैं, और ये जेड मॉड आ गया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास कीमत पुट करने से। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको ना कैलकुलेटर पे हल कर लेते हैं, इसको इकट्ठा ही हल कर लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा सारा बन जाता नहीं तो ये स्क्वायर रूट आ गया बच्चों 1 पॉइंट, इसको सारा इकट्ठा हल कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसको कैलकुलेटर पे हल करते हैं। 1.1401 प्लस हमारे पास 0.7 और डिवाइड बाई हमारे पास 2, तो इसको मैंने हल किया, ये हमारे पास आ गया 0.9200। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे 0.9200 का, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया 0.95। ठीक है, 95 और ना 91, ये बच्चों हमारे पास है ना इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। हाँ जी, अब हमारे पास क्या बन गया बच्चों, पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में। हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, उसमें बच्चों हम इसको ना पुट कर देते हैं। तो ये x प्लस वाई हमारे पास इज इक्वल टू, ये x प्लस वाई हाँ जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू, और फिर p की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है बच्चों, p की वैल्यू हमारे पास ये निकली है जमा, और q की वैल्यू हमारे पास बच्चों ये निकली है, और इसके साथ लग जाएगा आयोटा। ठीक है बच्चों, अब हम ना x और y लिखते हैं। देखिए, x इज इक्वल टू, तो इस रकम को प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, कॉमा y इज इक्वल टू, फिर इस रकम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट के बराबर इमेजिनरी। अब दोबारा x और y लिखते हैं, तो अब चूंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज कर देते हैं कि ये हमारे पास ना इसके x और y हमारे पास बच्चों आ गए। ठीक है, ये इसका बच्चों इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।